यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को आपने सल्यूट करते हुए देखा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो सल्यूट किया था वो इंडियन आर्मी का सल्यूट का स्टाइल है उसे अपनाया गया था। कर्नल दत्ता, जनरल दत्ता, ये जो सल्यूट करने का जो तरीका है ये तीनों ही फोर्सेस में अलग अलग होता है और प्रधानमंत्री को देखा कि प्रधानमंत्री हर बार किसी न किसी एक, जैसे एयरफोर्स या नेवी या फिर इस बार उन्होंने आर्मी के स्टाइल को अपनाया है। आखिरकार ये क्या डिफरेंसेस होती हैं? देखिए, ऐसा कि जो तीनों अंगों की सेनाएं हैं वो अलग अलग माहौल में लैंड, सी एंड एयर में कार्यरत रहती है। तो जो लैंड बेस्ड फोर्सेस है हमारी, जिसके अंदर इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी हमेशा जो ड्रिल होती है वो भारी कदम से, जोर से कदम मार के और सल्यूट का अपना सीधा हाथ सामने दिखाते हैं। वो जो अपना सीनियर ऑफिसर या जिसको हम सल्यूट कर रहे हैं, दैट यू कम इन फ्रेंडशिप। दूसरा क्या है कि जो हमारे नेवल फोर्सेस हैं वो शिप प्लेटफॉर्म में होते हैं, इसलिए वो भारी कदम से कभी ड्रिल नहीं करते, बहुत लाइट कदम से ड्रिल करते हैं और उनका जो सल्यूटिंग पैटर्न होता है बिल्कुल स्लोली और सीधा राइज करते हैं वो, जिसके अंदर उनकी हथेली अंदर रहती है और पाम बाहर रहती है। और उसी प्रकार जो एयरफोर्स है वो भी हल्के कदम से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वो सारे टेक्निकल आर्म्स हैं और वो उनका ड्रिल का तरीका इसी कारण से थोड़ा भिन्न होता है। और ये जो तीन पद्धतियां हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तीनों के सल्यूटिंग पैटर्न उनके कार्यरत और कार्य करने के तरीके के साथ में सम्मिलित हैं। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री असल बात ये होती है कि यहाँ से जी भीम प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। असल बात ये होती है कि जिस सेना से टुकड़ी का नेतृत्व हो रहा है वैसा सल्यूट देते हैं प्रधानमंत्री। तो इस बार जो तीनों 21 जो टोटल जवान थे उनका नेतृत्व सिख रेजिमेंट के कर रहे थे, बिल्कुल, सचिन, मेजर इंद्रजीत सचिन। तो क्योंकि वो लीड कर रहे थे और वो आर्मी से थे, इसलिए प्रधानमंत्री ने आर्मी स्टाइल का जो सल्यूट है वो किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं डिजिटल बुक में, वो अपनी भावनाओं को अंकित कर रहे हैं, हिंद के पराक्रम को अंकित कर रहे हैं। जनगण मन की ये जो अद्भुत तस्वीर है वो आज आप कर्तव्य पथ पे बस सबसे कुछ ही क्षणों में देखने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भावों को किस तरह से अंकित किया, ये जानने की उत्सुकता तो इस वक्त हर देशवासी को जरूर है। लेकिन कर्नल सिंह, जो बात आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पौराणिक काल में भी जब युद्ध का आगाज होता था तो एक शंखनाद होता था और ठीक उस दिन का जब समापन होता था तब भी एक शंखनाद के साथ उसका समापन किया जाता था। और आज के जो कर्तव्य पथ पर हम परेड की झलकी देखने वाले हैं उसका भी आगाज शंखनाद के साथ होगा और ये शंख बजाने वाली भी देश की नारी शक्ति होंगी। कर्नल सिंह जी हाँ, और आप इस बात को जान ले पूरा हिंदुस्तान कि आज हर एक सैनिक के परिचय में पूरा हिंदुस्तान छिपा है। तभी 75वें गणतंत्र दिवस के दिन एक सैनिक का परिचय ऐसे बनता है, मैं गंगा की श्वास हूँ, मैं ब्रह्मपुत्र की प्राण हूँ, मैं देशभक्त की हूँ ज्वाला, दुस्साहस का परिमाण हूँ शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गान और तिरंगे की शान हूँ। काशी, मथुरा, वृंदावन का ईश्वरीय सम्मान हूँ, समस्त राज्यों का राष्ट्रीय सम्मान हूँ। मैं सारा हिंदुस्तान हूँ, मैं सारा हिंदुस्तान हूँ, मैं सारा हिंदुस्तान हूँ।